नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया जीत का दावा, कहा 40-48 सीटों पर रुकने वाली नहीं है भाजपा। और भाजपा की ऑपरेशन लोटस पर कांग्रेस विधायक ने साधा निशाना, कहा कोई भी ऑपरेशन आ जाए वह काम करने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल आने के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 57 सीटों से ज्यादा जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2 दिन रुकिए, सबके आंकड़े एक समान हो जाएंगे। कांग्रेस 57 सीटों से ज्यादा जीत रही है, हमारी सरकार बन रही है, भाजपा का कोई ऑपरेशन नहीं चलेगा। कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। विधायकों को दिल्ली शिफ्ट करने और ऑपरेशन लोटस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है और वह नहीं कर पाएंगे। हम पूरी बहुमत से आएंगे, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम नहीं दे पाएंगे। 5 राज्यों के एग्जिट पोल को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के कामों पर जनता को भरोसा रहा है, उसी का नतीजा है कि आज सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ईडी के दम पर चुनाव लड़ी, उसमें भी शक नहीं पाई तो दल बल से लड़ी। अब खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में असफल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस भाजपा नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भाजपा 40-48 सीटों पर रुकने वाली नहीं है। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो बीजेपी की 48 और 66 सीट तक दिखाई जा रही है। कई क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के मतदान से ग्राफ बढ़ा है। लोगों की नाराजगी वोटों के रूप में कांग्रेस को प्रभावित करेगी। मगर मुझे लगता है कि जो जहाँ पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहाँ संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद, दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त हुआ है। प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। यह जो सर्वे है वह मात्र आकलन है, इसलिए प्रदेश की जनता भूपेश सरकार की विदाई चाहती है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट आई है विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के माध्यम से। हमारा आकलन है और हमारा सुस्पष्ट मत है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब भाजपा की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। देखिए, एग्जिट पोल सीमित सैंपल साइज का होता है। भारतीय जनता पार्टी का सैंपल साइज बहुत बड़ा है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है और जो मैं 1.5 साल से पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूं, एक विधानसभा में गया, जनता से संवाद किया, कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उस आधार पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भाजपा के ऑपरेशन लोटस पर कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए वह काम करने वाला नहीं है। जनता ने जहां मुहर लगा दी है, सरकार उनकी ही बनेगी। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत से एक परिवार के रूप में चुनाव लड़ा है। सभी अपने अपने साथी और कार्यकर्ताओं के साथ हैं। लगातार सबकी बातचीत हो रही है। सभी को 3 दिसंबर के परिणामों का इंतजार है।
ऑपरेशन लोटस पर विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने 15 साल तक सड़क और सदन की लड़ाई लड़कर सरकार बनाई है। हमने लाठियां खाई, खून बहाया और जेल भी गए। चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए, वह काम करने वाला नहीं है। जनता ने जहां मुहर लगा दी है, सरकार उनकी ही बनेगी। भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी अपने समर्थकों के साथ कोंडा गांव के स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठ गई। इसे लेकर भाजपा सांसद सुनील सोनी कई आपत्तियों के साथ मतगणना स्थल से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोंडा गांव में हमारी प्रत्याशी लता उसेंडी धरने पर बैठी हैं। जब अभिकर्ता और जिला अध्यक्ष कोंडा गांव के अंदर मतगणना स्थल के निरीक्षण में गए थे, उस दौरान जिला अध्यक्ष को रोक दिया गया था। आपत्ति इस बात पर है कि कांग्रेस के 3 लोग वहां कैसे गए, जबकि वे ना तो जिला अध्यक्ष थे, ना प्रत्याशी और ना अभिकर्ता थे। इस बात का जवाब पुलिस प्रशासन ने नहीं दिया। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि 10 मिनट के अंदर कोंडा गांव कलेक्टर एसपी से बात करके इसका निराकरण करेंगी। वहीं 90 विधानसभा क्षेत्र में आरओ के माध्यम से सभी को पेन, कैलकुलेटर, पेपर सेट ले जाने के साथ भोजन व्यवस्था की अनुमति मिलना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए थे। पूरे 90 विधानसभा के अंदर में जो आरओ है उनके माध्यम से ये सभी चीज़ों की अनुमति मिलेगी। पेन की, कैलकुलेटर की, पेपर शीट की और भोजन व्यवस्था की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।